सो वी टॉक्ड अबाउट इश्यूज विद स्पर्म्स और इन्फेक्शन या फिर कोई डीएनए में इशू है. इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रियल लाइफ में एक लड़का फेस करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. लेट्स टॉक अबाउट देम. देखिए, अब एक मैन में सबसे कॉमन 3 प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके. और ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्पर्म से. वो एक बिल्कुल अलग इशू है. स्पर्म का अलग. एक स्टोरी अलग है बिल्कुल, जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया डेप्थ में, राइट, है ना जी. या अब हम आते हैं एक चीज पे जिसे बोलते हैं मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन. ओके. मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेनली 3 है. ओके. ओके. एक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें इरेक्शन होने में दिक्कत होती है. सेकेंड होता है प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, यू डिस्चार्ज टू सून. एंड द थर्ड थिंग इज लो सेक्स डिजायर. ओके. You don't feel like having sex. ओके, ठीक है. There are 3 areas of this. Got it. But there is one thing which joins them indirectly, Uh-huh. and that is testosterone. Testosterone is the king of hormones For a male. for a male. Yeah. अब आप अगर कोई आदमी देखें जिसका पेट बढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ा है, सेक्स की डिजायर नहीं है, कर नहीं पा रहा, मसल मास कम है, एनीमिया हो रहा है और 24 घंटे गुस्सा रहता है, उसका प्रोबेबली टेस्टोस्टेरोन कम है. Testosterone is the hero hormone for men and it controls a lot of functions, right from उनका focus, memory, उनकी physical well-being, उनकी sexual health, so many things. But अभी we are seeing there is a decline in testosterone levels. Men are facing issues. So what controls the testosterone levels in men? Testosterone is dependent on 3 major things which are creating problem now, which were not there earlier, are stress. Okay. Stress increases cortisol, decreases testosterone. Okay. Number 2, sleep. Sleep, अगर sleep पूरी नहीं होगी, cortisol बढ़ेगा, testosterone कम होगा, because our body produces testosterone in a way during sleep. Okay. Just like a lot of other hormones. Just like a lot of other hormones. Production, yeah. Now, there was a beautiful study which happened. So, this was in University of Chicago. So, बिल्कुल जवान लड़के, यूनिवर्सिटी के टॉप क्लास एथलीट्स स्टडी में गए. स्टडी में वो सारे 8 घंटे सोते थे. उनको 5 घंटे सुलाया गया. Okay. Do you know what was the decrease in testosterone? How much? After a month? 15%. And we chronically are stressed with very little sleep. Right, right. Now, there was another interesting study which will open your eyes. There was a retrospective study थी. Retrospective का मतलब हमने आज स्टडी जवान आदमियों की और हमने टेस्टोस्टेरोन निकाला अब से 30 साल पहले उसी उम्र के लोगों का कितना होता था. Okay, okay. और पता क्या पाया कि हमारे फादर्स का उसी उम्र में टेस्टोस्टेरोन हमसे कहीं ज्यादा था. लाइफस्टाइल अगेन. Now the testosterone is going down, and all these stresses, everything is going up. Yeah. This is leading to major sexual dysfunction in men. हिंदुस्तान की एक कहानी और है. सेक्सुअल मेडिसिन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है. तो होता क्या है कि सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट एंड क्वैक्स बिकम द डॉक्टर्स. Fertility experts. मेल सेक्सुअल एक्सपर्ट्स मेनली. और उनमें आप एक चीज को नोटिस करेंगे. मुझे अब तक याद है, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हर जगह एक बोर्ड लगा होता था, एक्स औषधालय, अपनी सर्दियां बेकार ना होने दें, ताकत का खजाना भरपूर कर लें. Oh my God. ये लगा होता था. मतलब आप देखिए ना, और हर आदमी वो खानदानी शफे खाने में पहुंचते थे और एक फोटो होती थी, एक बड़े से आदमी और लंबी सी पगड़ी, है ना. ये एक सच्चाई है. आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे. Erectile dysfunction क्या होता है, क्यों होता है, and what are the practical solutions to actually get rid of this problem? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के दिन में 40 साल के बाद में 40% पॉपुलेशन को हो जाता है. 40% पॉपुलेशन. अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के 5 मुख्य कारण हैं. एक कारण है दैट देयर इज अ साइकोलॉजिकल इशू, ओके, जो सबसे कम होता है नॉर्मली. ओके. सेकेंड इशू होता है वैस्कुलर इशू. वैस्कुलर इशू का मतलब कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके जम रहा है आपकी नसों में और जमने के कारण वेसल्स को बंद कर रहा है.
तो अब ये जो वैस्कुलर इशू है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हम लोग, ये आपकी जब जम रहा है पेनिस की वेसल्स में तो आपके हार्ट की वेसल्स में भी जमेगा. इंसिडेंटली द साइज ऑफ द पिनाइल वेसल इज हाफ ऑफ द हार्ट. देयरफॉर in young people, if this has happened, you've got to get your heart checked. Okay. So early sign of any heart-related issue could be Erectile dysfunction. erectile dysfunction. So erectile dysfunction is a barometer of male health. Now, if you're a diabetic, if you smoke, if your cholesterol is high, if you are obese, Right. this becomes an area जिसमें ये होता है. तो vascular reason हो गया. तीसरा होता है neurological reason. अब न्यूरोलॉजिकल रीजन में क्या हुआ कि ये एक सर्किट है. इट्स अ सर्किट. नाउ दिस सर्किट फायर्स. Okay. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इट मे बी द स्पाइन. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज यू विल गेट वन थिंग सिंपल. इंजन होता है ना, वो स्टार्ट करने के लिए सेल्फ चाहिए ना. Right. इंजन कितना ही अच्छा हो, अगर सेल्फ काम नहीं करेगा, Right. देन द थर्ड एरिया इज द हार्मोनल एरिया. Okay. Now the hormones need to be very good. If your testosterone is down or your estrogen is high. Okay. And the fifth reason is metabolic area. अब ये metabolic सबसे common है. आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, आपकी पेट बाहर निकला हुआ है, आप में फैट है, आपका टेस्टोस्टेरोन आपका फैट कन्वर्ट कर लेगा ईस्ट्रोजन में. So कोई भी metabolic issue will lead to indirectly will lead to that. Lead to this. Okay. आपका रात को नींद नहीं आ रही, आपको स्लीप एपनिया है, आपको सांस ढंग से नहीं आ रही, आप रात को सोते सोते खुर्राटे मारते हो, खुर्राटे मार के उठ जाते हो, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा. ओके. क्योंकि रात के वक्त टेस्टोस्टेरोन बनना है, वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही ठीक से, और तो वो डाउन हो गया. डाउन हो जाएगा. मेक सेंस. तो अगर कोई यंग आदमी आता है और कहता है मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो इसका मतलब यू रियली हैव टू लुक फॉर एनी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन दिस मैन, बिकॉज इट माइट जस्ट बी एक सूचक हो सकता है एग्जैक्टली इस पूरी कहानी के लिए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है. अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के दिन में 90% इंसान का ठीक हो सकता है. सबसे पहली चीज है लाइफस्टाइल. या. सेकंड चीज है द माइंड. थर्ड थिंग इज आज के दिन में PDE5s आ गई हैं जिसे वाइग्रा बोलते हैं हम. अब वाइग्रा की प्रॉब्लम क्या हो गई, हर आदमी ये सोचता है कि वाइग्रा एक रिक्रिएशनल ड्रग है. तो मैं तो एक दिन हंसते हुए कहा था, मैंने कहा एक काम करो, पान की दुकानों पे रखवा दो, पान के अंदर सुपारी की जगह वाइग्रा रख के दे देगा और घर में कहा जाएगा कि उसी दुकान से पान खा के आना जिससे कल रात को आए थे. ये कहानी. तो अब इतनी ओपनली अवेलेबल है जबकि दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है. सो इट नीड्स टू बी टेकन एज थेरेपी, नॉट मेनली एज अ रिक्रिएशनल ड्रग. उसका रीजन बताता हूँ आपको. ये एक ऐसी चीज होती है कि एक बार इसको एज अ रिक्रिएशन आप खाने लगो, आप रेगुलरली लेना शुरू कर दोगे, डोजेज बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आता है जब आप वाइग्रा डिपेंडेंट हो जाते हो. सो इफ यू आर नॉर्मल, प्लीज डू नॉट टेक दिस टैबलेट. ओके. थर्ड, द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सम न्यू थेरेपीज हैव कम अप, लाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में, प्लेटलेट में, उनको आप निकाल लेते हो. निकालने के बाद में यू इंजेक्ट देम, सो दे लीड टू सम ग्रोथ एंड स्टडीज आर वेरी. PRP तो यूज, ये तो और भी जगह पे यूज होता है, सब जगह एस्थेटिक्स के लिए यूज होता है, एस्थेटिक्स में यूज होता है, हेयर में यूज होता है. सो PRP इज आल्सो यूज्ड ओवर देयर. नेक्स्ट इज शॉक वेव थेरेपी. शॉक वेव थेरेपी में क्या होता है, शॉक्स देते हैं वेसल्स को जिससे उनका जो जमा हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कम हो जाए. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव इम्प्लांट्स जो होता है. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ ट्रीटेबल कंडीशन. ओके. ओके. डिपेंडिंग ऑन आपका प्रॉब्लम क्या है, वी हैव so many things. So many. Yes, India is the diabetic capital of the world. Yeah. And diabetes leads to erectile dysfunction because of atherosclerosis. Oh. So अगर आप डायबिटिक हो, मैंने बहुत सारे डायबिटिक देखे हैं, डायबिटीज उनको मिली और डायबिटीज मिलने के बाद में वो अपना मस्त होके खा रहे हैं, कह रहे भाई साहब कुछ नहीं होता. मैं उनसे कहता हूँ गुरु अपने लिए नहीं तो समझ लो तुम्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है. अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें.